हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन क्लिक करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के दिन की बात करें, ऑलरेडी 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस आ चुके हैं, सो सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड इस वीडियो में अगर हम लोग बात करें 7-8 स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले एबीबी के साथ। एबीबी क्या है? एबीबी लिमिटेड ये एक बहुत बड़ी, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, ठीक है। एंड बहुत सारे देशों में आपको ये कंपनी देखने को मिलेगी। एंड इनफैक्ट बहुत सारे शेयर मार्केट में भी आपको, दुनिया के जितने भी बाजार है ना, बड़े बड़े बाजार, वहाँ पे भी आपको ये कंपनी के शेयर्स ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग हमारे भारत देश में भी। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जुड़े हुआ इनका हम लोग को बिजनेस देखने को मिल जाता है। एंड अगर देखा गया तो आज के दिन हमारे बाज़ार में भी जो एबीबी इंडिया का शेयर है उसमें हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। गिरावट के पीछे का रीज़न ये बताएगी कि कंपनी के जो ग्लोबल लेवल पे जो नंबर्स यहाँ पे सामने आए हैं वो कुछ इतने खास यहाँ पे आते हुए देखने को नहीं मिले, वहाँ पे ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। एंड इसी चीज़ के चलते वो स्टॉक यहाँ पे गिरा है। एंड अगर आप देखोगे दुनिया में जहाँ जहाँ पे इनके स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये देखिए एक अलग एक्सचेंज के ऊपर आप लोगों को ये एबीबी लिमिटेड का स्टॉक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये स्विस फ्रैंक से रिलेटेड है। तो कितना गिरा हुआ है? 6.5%। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दूसरे एक्सचेंज के ऊपर, अगर आप देखोगे एबीबी एनवाई की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी 6.25% तक ये स्टॉक हम लोगों को गिरते हुए देखने को मिला है। एंड वहीं पे अगर हम हमारे देश की बात करें एबीबी इंडिया, तो वहाँ पे भी ये स्टॉक लगभग 4.5% डाउन देखने को मिल रहा है। ग्लोबल लेवल पे जो कमजोरी देखने को मिल रही है, इस चीज़ के चलते हमारे भारत देश में भी जो इनका बिजनेस है उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये एक अनुमान बताया जा चुका है। इसी चीज़ के चलते स्टॉक यहाँ पे गिरा है। जो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि नंबर्स कैसे आ गए, क्योंकि नंबर्स अगर देखा गया एबीबी इंडिया के तो वो तो 9 नवंबर को है। तो दोस्तों एबीबी इंडिया की यहाँ पे नंबर्स की बात यहाँ पे नहीं हो रही, ग्लोबल लेवल पे ये कंपनी काम यहाँ पे करते हुए देखने को मिल जाती है, उनके नंबर्स यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिले, तो इसके चलते ये रिएक्शन हम लोग को देखने को मिला है। सेम लाइक वीबीएल, जब पेप्सिको के नंबर आते हैं, ठीक है, पेप्सिको विदेश की कंपनी है, वीबीएल में भी हम लोग को उसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव। वैसे इस कंपनी का भी जो ग्लोबल लेवल पे हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिला है, जो नेगेटिविटी देखने को मिली है, स्लो डाउन देखने को मिला है, उसी का इम्पैक्ट इनके जितने भी शेयर्स हम लोग को लिस्टेड देखने को मिल रहे हैं उनके ऊपर होते हुए देखने को मिला है। अभी एबीबी इंडिया देखा गया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप की कंपनी है। टाटा पावर को भी ये टक्कर देता है, चार्जिंग स्टेशन भी बनाता है। तो आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप की कंपनी है, मतलब एरी गैरी कंपनी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी ने कल के दिन नंबर दिखाया था, बट हैप्पीएस्ट माइंड अभी भी हैप्पी नहीं है, सैड ही है। आप देख सकते हो 2-2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। एंड ये टॉर्चर लगातार हम लोग को जारी रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आईटी सेक्टर फिलहाल तो हम कह ही सकते हैं, साइकिल जिस प्रकार से चलती रहती है फिलहाल तो डाउन साइकिल में ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड ये कोई इसी का अकेले का रीज़न नहीं है। हैप्पीएस्ट माइंड के साथ साथ एलटीटीएस की भी अगर हम लोग बात करें आज के दिन, तो दमदार गिरावट इसमें भी हम लोग को देखने को मिले, 5.25% की गिरावट। एलटीटीएस की बात करें तो इसमें तो गिरावट के थोड़े से ज़्यादा चांसेस इसीलिए थे क्योंकि इसके रिकवरी भी बहुत कुछ हम लोग को हद तक होते हुए देखने को मिली थी। 6 महीने में 26% से भी ज़्यादा ये भागा था। आज की गिरावट पकड़कर एंड साल भर की बात करें 24% आप देख सकते हो, मतलब 5 साल का डेटा देखोगे तो ये बीच में 50% के आसपास क्रैश हुआ था, उसके बाद बहुत शानदार रिकवरी देखने को मिली थी। जहाँ पे अच्छी रिकवरी होती है उसके बाद माहौल थोड़ा सा खराब हो जाता है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बहुत देखने को यहाँ पे मिल जाती है। वही सिनेरियो आज के दिन हम लोग को एलटीटीएस में भी देखने को यहाँ पे मिला था। ये कंपनीज के नंबर कल के दिन हम लोग को देखने को मिले थे, आज के दिन इनका रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा था। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बजाज फाइनेंस, तो इसके ऊपर भी अच्छा खासा फोकस बना हुआ था कि नंबर्स के बाद अगर आप एक चीज़ देखोगे, बहुत सारे लोग ये मजाक मजाक में बात कमेंट में लिख देते हैं, बट हकीकत भी है वो कि सर देखा क्या कि अगर कोई ट्रेडर होगा, ठीक है, हम तो ट्रेडर तो है नहीं, हम तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करते, बट अगर कोई ट्रेडर होगा, अगर वो हर एक कंपनी के नंबर के बाद उसमें शॉर्टिंग कर देता है तो अच्छा पैसा कमाएगा। क्योंकि अगर देखेंगे 10 में से 7 कंपनियां ऐसे ही हम लोग को देखने को मिल जाती है कि नंबर्स के बाद वो गिरती है। हाँ, तो वैसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिल जाता है। एंड हर कोई कंपनी की बात हम नहीं कर सकते, खास करके बड़े कंपनीज आप बोल सकते हो, क्योंकि ओवर एक्सपेक्टेशन का शिकार यहाँ पे रहता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि नंबर एकदम धूम धड़ाके के साथ आ जाए। तो बड़े कंपनी में उस प्रकार के नंबर आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। हाँ, छोटे कंपनी में उस प्रकार के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि छोटे कंपनी में कैसा होता है, एक आध बार बड़ा क्लाइंट मिल गया, बड़ा ऑर्डर मिल गया, तो सडनली नंबर डबल भी हो जाते हैं। तो इसलिए छोटे कंपनीज में हम लोगों ने देखा है गजब की तेज़ी भी देखने को मिल जाती है। हाँ, बट वहाँ पे रिस्क भी उतना ही होता है कि अगर उनको कोई क्लाइंट नहीं मिला, ऑर्डर्स नहीं मिले, तो सीधा उनके मार्जिन फॉल हो जाएंगे और स्टॉक भी फॉल हो जाता है। तो वो
खेलना आना चाहिए छोटे कंपनीज़ में। अगर हम लोग बात करें तो बिगनर्स एक साइड देख लेते हैं रिटर्न्स वाली, जो बहुत ही लुक्रेटिव नज़र आती है कि ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है, और इतना भाग रहा है 200 300 400%। बट भाई जब वो गिरेगा तो आधा आधा आपका सीधा कैपिटल उड़ा सकता है, इतना उसमें दम रहता है। सो बजाज फाइनेंस की बात करें, ये तो बड़ी कंपनी है। नंबर के बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 3% के आसपास की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है, बट इसमें कोई ज़्यादा टेंशन की बात होती यूजुअली नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये तो नॉर्मली ट्रेडिंग यहाँ पे चलती रहेगी। जेएफएस से रिलेटेड कल के दिन में मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था, कौन सा, वही रिजल्ट से रिलेटेड, रिजल्ट डबल हो गए। तो दोस्तों वैसा नहीं था, वो तो डिविडेंड इनकम यहाँ पे था। डिविडेंड इनकम थोड़ी ना हम लोग इसको एज अ बिजनेस इनकम एज अ मतलब ज़्यादा ट्रीट करेंगे। हाँ, एक बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे पूछा गया, तो सर क्या हर वक्त Q2 के नंबर्स में अगर देखा गया डिविडेंड यूजुअली देखने को मिल जाएगा? तो हर वक्त Q2 के नंबर्स में जो कंसोलिडेटेड नंबर थे वो तो इन्फ्लेटेड ही नजर आएंगे? नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्यों? क्योंकि अभी तक इनका बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है। एक बार इनका बिजनेस स्टार्ट हो गया ना दोस्तों, ये डिविडेंड का इनकम है ना 200 करोड़, इस कंपनी के लिए कुछ भी नहीं होगा, वो दिखेगा भी नहीं आपको। ठीक है, अगर कंपनी भविष्य में बिजनेस स्टार्ट, जैसे इनके एएमसी ब्रोकिंग का बिजनेस, इंश्योरेंस का बिजनेस, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस जैसे स्टार्ट होगा, उससे कमाई अगर इनकी 1000 करोड़ 2000 करोड़ का रेवेन्यू जैसे जैसे धीमे धीमे करके बढ़ना स्टार्ट होगा, फिर वो मिलने वाला डिविडेंड 100-200 करोड़ का आपको दिखेगा भी नहीं। तो ओवरऑल नंबर के ऊपर उसका इंपैक्ट हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। ये तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए वो 200 करोड़ का डिविडेंड भी आपको बहुत देखने को मिला। ठीक है, इसीलिए वो फर्क पड़ गया, वरना देखा गया तो एज सच कोई आपको नजर भी नहीं आएगा। ठीक है, वरना बाकी फाइनेंशियल कंपनीज में भी देखा गया तो उनके भी इन्वेस्टमेंट रहते, उनको भी डिविडेंड मिलता है, बट नजर ही नहीं आता है वो। तो एक बहुत अच्छा सवाल ही यहाँ पे देखने को मिल रहा था। अभी देख लेते हैं कि आगे आने वाले समय में जेएफएस से रिलेटेड आज नहीं तो कल तो इनका बिजनेस सर्विसेज स्टार्ट होने ही वाला है, एंड बहुत ही एग्रेसिवली ये बाजार में एंटर कर सकते हैं, ये भी पॉइंट देखने को मिल रहा है। पेटीएम को भी अच्छा खासा टक्कर मिलने वाला है, क्योंकि कल के दिन मैंने ये सवाल पूछा था, हाँ ये अपना साउंड बॉक्स भी लॉन्च करेंगे, तो मैंने सवाल पूछा था, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। पेटीएम को एक अच्छा खासा टक्कर यहाँ पे मिलने वाला है। तब तक के लिए देखा गया तो ये प्लस माइनस का खेल यहाँ पे चलता रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, आज के दिन फोकस पे था कि ये स्टॉक गिरेगा ही गिरेगा, हुडको, तो हुडको में अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। इसके पीछे का रीज़न तो आपको कल के दिन ही पता है, यस ओएफएस लाना कोई गलत बात यहाँ पे नहीं है। फ्लोर प्राइस की बात करें, अच्छा खासा डिस्काउंट के ऊपर हम लोग को ओएफएस देखने को यहाँ पे मिला था, एंड डिस्काउंट भी कितना था, ऑलमोस्ट उतना ही हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, 11-12% के आसपास। तो उसी के आसपास ये स्टॉक एडजस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बहुत अच्छी तेज़ी भी दिखाई थी स्टॉक ने साल भर में 123%, एंड आप देख सकते हैं निचले स्तर से अच्छी रिकवरी यहाँ पे आई थी। तो ऐसे माहौल में कौन नहीं ओएफएस लाना चाहेंगे? मतलब प्रमोटर तो चाहेंगे कि उनको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मिले, एंड प्रमोटर अल्टीमेटली है कौन? सरकारी तो है, तो अच्छा खासा पैसा सरकार को यहाँ पे मिला है, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। तो ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना, कौन सा, कि अगर कोई सरकारी क्यों हम लोग बात करें, कोई भी कंपनी पकड़ लेना, बट खास करके सरकारी बोल देते, क्यों? क्योंकि सरकार ने खुद यहाँ पे बोल दिया है कि वो डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर, डाइवेस्टमेंट के ऊपर फोकस लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। तो इस चीज़ के चलते जो भी कंपनियाँ ऐसे टॉप पे चल रही ना, एकदम रॉकेट की तरह भाग रही है, एंड वहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो माइट भी वहाँ पे सरकार ओएफएस लाने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ये एक हम लोग को हिंट मिल जाता है, आएगा नहीं आएगा उससे रिलेटेड ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। तो ये भी पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, कभी भी शेयर, मतलब ये नाम प्लस प्राइस ये नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बोल के थक चुका हूँ और वो आगे भी बोलता ही रहूँगा, क्योंकि वही चीज़ है, धंधा इंपॉर्टेंट है। आपको बिजनेस अगर उसमें इच्छा होनी चाहिए, वरना कोई मतलब की बात नहीं। शेयर तो क्या ऊपर नीचे चलता रहेगा। सो बिजनेस को आप लोगों ने समझना है। बिजनेस अगर आपको समझ में आ जाता है तो फिर आप उसके बारे में आगे विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ट्राइडेंट, ये भी रडार के ऊपर रह रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड यहाँ पे इनके ऊपर पड़ी है। एएनआई रिपोर्ट के जरिए हम लोग को खबर यहाँ पे मिली थी। ठीक है, तो क्या आउटकम निकल कर आता है, ये एक देखने वाली बात यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो विप्रो, यस विप्रो की बात करें तो नंबर्स तो हम लोगों ने देख लिए, इतने कुछ खास तो देखने को नहीं मिले, बट कल के दिन का ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एडीआर की बात करें अमेरिकन बाजार में विप्रो, तो फिलहाल हम लोग को गैप डाउन ही देखने को मिला है, 2.5% की गिरावट। अभी मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, वैसे कुछ 2.5% की गिरावट फिलहाल तो नज़र यहाँ पे आ रही है। सो हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा थम्स डाउन ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है विप्रो के नंबर के प्रति। ठीक है, तो ये एक पॉइंट फिलहाल तो सामने यहाँ पे आ रहा है। हाँ, ये जो सवाल पूछा आ रहा है, सर विप्रो के मर्जर से रिलेटेड क्या खबर है? हाँ, डेफिनेटली विप्रो ने यहाँ पे मर्जर के लिए अप्रूवल यहाँ पे दे दिया है। तो किस बात का मर्जर होने वाला है? कौन से दूसरी ऐसी लिस्टेड कंपनी है, बाहर वाली कंपनी है? नहीं, उनके ही जो होली ओनेड सब्सिडरीज है उसी के साथ अंदर के ही अंदर मर्जर यहाँ पे होने वाला है। अभी ये शब्द क्या है, होली ओनेड सब्सिडरी? अभी जो बिगनर है उनको नहीं पता होगा, जो मार्केट को अच्छी तरीके से जानता है वो तो बोलेंगे सर क्यों टाइम पास कर रहे हो। तो फिर भी जो बिगनर है उनको बताना चाहूँगा कि होली ओनेड सब्सिडरी मतलब कि पूरे के पूरे 100% 100 आप यहाँ पे कह सकते हैं पूरे के पूरे उस कंपनी के शेयर्स विप्रो के पास ही है। सो ऐसे 5 कंपनीज है दोस्तों,
जो कि विप्रो के क्या है, होली ओनेड सब्सिडरीज है, उनका मर्जर यहाँ पे उनके अंदर वो करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो कौन कौन से वो कंपनियाँ हैं, विप्रो HR सर्विसेज करके है, ठीक है, विप्रो के ओवरसीज IT सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड करके है, ठीक है, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट सर्विसेज करके है, ठीक है, इसका पहला नाम कुछ और यहाँ पे हुआ करता था, वो भी उन्होंने बताया। देन विप्रो ट्रेडमार्क होल्डिंग लिमिटेड की अगर हम लोग बात करें, एंड उसी के साथ साथ एक और कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, विप्रो VL SI डिज़ाइन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके। तो ये 5 इनकी जो सब्सिडरीज है, होली ओनेड सब्सिडरीज, उन्हीं के अंदर हम लोग को ये मर्ज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो क्या इसके चलते कोई बेनिफिट यहाँ पे एज सच मिलेगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से? तो ऐसा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, जस्ट एक कॉर्पोरेट एक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो एज सच मतलब कोई खास बेनिफिट यहाँ पे नहीं है कि दूसरी कोई कंपनी के साथ यहाँ पे चले गए तो कोई सिनर्जी क्रिएट होगा करके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए कल के दिन हम लोग हमारे विप्रो इंडिया में जो विप्रो है उसके ऊपर भी फोकस रहेंगे। फिलहाल तो थोड़ा सा एक हिंट दे दिया अमेरिकन बाजार में कि गैप डाउन ही देखने को मिले एंड शायद से थोड़ी सी पिटाई होते हुए देखने को मिलेगी करके। तो चलिए कल के दिन ही पता चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। तो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।